नमस्कार, सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। सरोकार में आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाली नरेंद्र मोदी की उस रैली की जिसकी अभूतपूर्व तैयारियां दिल्ली बीजेपी ने की हैं। हम इस रैली के मायने और इस रैली से बीजेपी की क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की नज़र में तो ये रैली फिजूल खर्ची है, मान रहे हैं वो ऐसा। और कुल मिलाकर कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली है, तो दूसरी ओर शीला दीक्षित की महिलाओं के साथ एक बैठक भी है, जो कि काफ़ी सादगी से होगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच तुलना मुश्किल है, लेकिन हम ये करेंगे और हमारे मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी हम इस पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सरोकार, और सबसे पहले बात मोदी की रैली की। तो बीजेपी के स्टार नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29 सितंबर को होने वाली रैली हर लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी खेमे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस रैली में भारी भीड़ जुटेगी। दिल्ली में मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। 29 सितंबर को जापानी पार्क में होने वाली मोदी की रैली हर मायने में काफी अहम मानी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने 18 कमेटियां बनाई हैं, जिनमें हर कमेटी में 3 से 4 मेंबर रखे गए हैं। इस रैली की अध्यक्षता दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक कमेटी का काम रैली की तैयारियों से लेकर सफल आयोजन तक सभी जिम्मेदारियां निभाना है। 18 समितियां बनी हैं और सब पैनल अपना अपना काम कर रहे हैं, और एक माइन्यूट जो है वो चिंता की जा रही है किसी तरह का वहाँ पे कियोस्क ना हो सके, पार्किंग प्रॉपर हो, कोई जाम ना लग पाए और लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो हमारा ये एश्योरेंस है लोगों को कि बहुत ही एक डिसिप्लिन वे में ये रैली होगी, ऐसा हमारा मानना है। पार्टी को उम्मीद है कि इस रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे और इसलिए यहाँ सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। बनाई गई कमेटियों में रैली स्थल पर सफाई, पानी, पार्किंग, मंच, प्रचार प्रसार, सुरक्षा, यातायात के अलावा कई जिम्मेदारियां कमेटी के पदाधिकारियों को सौंप दी हैं। दिल्ली में 29 सितंबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेपी की माने रैली को सफल बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इससे जोड़ने के लिए एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। काउंटडाउन क्लॉक्स जो है वो लगाई जा रही हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसका एक मीट आउट हो सके उससे। कितनी क्लॉक लगाई जाएंगी, कब तक लगेगी? लगभग 200 के करीब। रैली को लेकर बीजेपी नेता काफी खुश हैं। नेताओं को भी पूरी उम्मीद है कि मोदी की रैली से दिल्ली में उनका चुनावी अभियान काफी तेज हो जाएगा। यही वजह है कि रैली को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। पार्टी लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील भी कर रही है। जो लोग मेट्रो से पहुंचेंगे उनके लिए मेट्रो स्टेशन के बाहर शटल लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा, पल्स एनसीआर। तो हम कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे। कुछ बीजेपी नेताओं से हमारे संवाददाताओं ने बात की है, वो क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आनंद साहू जी हैं, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, इनसे हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका आनंद जी। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मोदी की रैली के लिए बीजेपी काफ़ी उत्साहित है, ये हम और आप जानते हैं, और मोदी की लोकप्रियता का ही ये फायदा दिल्ली बीजेपी उठाना चाहती है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने मोदी की रैली के मसले पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल से खास बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं। 29 तारीख के लिए जो बीजेपी है वो पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विजय गोयल जी हैं। विजय जी, विकास रैली का नारा दिया गया है, आप मानते हैं कि इस रैली से दिल्ली का इतिहास ज़रूर बदलेगा? जो विधानसभा है उसमें आप वापस आएंगे? दिल्ली विधानसभा में इस सरकार ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और महंगाई किया और कुप्रबंधन किया और दिल्ली को पेरिस ने स्लम बना के रख दिया, तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी जी की रैली उसके अंदर बहुत सहायक होगी। मोदी जी को लोग आज विकास का मॉडल जानते हैं, इसलिए हम भी दिल्ली में वैसा ही विकास करेंगे जैसा गुजरात में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ सरकार आने के बाद। विजय जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग जितनी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या उस प्रकार से उन्हें व्यवस्था मिलेगी?
हाँ, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आने जाने के अंदर ट्रैफिक जैम्स ना लगे इसकी व्यवस्था की है, पार्किंग की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, उनके बैठने की व्यवस्था की है, LED स्क्रीन्स की व्यवस्था की है। तो लोग लाखों की संख्या में आए, हमने उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रही है। ये थे विजय गोयल जी, जिनका ये मानना है कि आने वाली जो रैली है, विकास रैली, ये दिल्ली विधानसभा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और यकीनन जो विधानसभा से अब तक बीजेपी नहीं लौट पाई है, इस बार के आने वाले चुनाव में बीजेपी ज़रूर अपना परचम लहराएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में प्रणय शर्मा, पर्ल्स मीडिया। तो विजय गोयल जी ने ये तो लगभग साफ किया है, इशारा तो दिया ही है कि ये रैली जितनी सफल होगी, जो भी रहेगी कल, उसके हिसाब से तय होगा कि विधानसभा में क्या स्थिति रहने वाली है। आनंद जी, हम जो मायने निकाल पा रहे हैं वो यही है, आपकी नज़र में क्या है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय गोयल जी ने जो कहा कि पूरे देश ही नहीं विश्व की नज़र है गुजरात के ऊपर, और अपने जो राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार भी हैं आने वाला लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, तो इस नाते पूरा जन जन का जो भावना है उससे हम लोगों को उत्साह भी मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में आप इतना ज़्यादा जोश व खरोश है कि आप देखिए हर बूथ से 50 की संख्या आ रहे हैं, 12,000 बूथ है, आप समझ लीजिए कितने लोग आएंगे वहाँ। मिनिमम आप 50 की संख्या जो है वो आंकड़ा है, एक एक कार्यकर्ताओं का लिस्ट हो चुका है, सब आने की तैयारी हो गया है। और बाकी जो वरिष्ठ जन हैं जो दिल्ली में, आप चाहे आप व्यापारियों को ले लीजिए, चाहे वो अन्य कर्मचारी को ले लीजिए, चाहे सफाई कर्मचारी को ले लीजिए, चाहे रेहड़ी पटरी वालों को ले लीजिए, चाहे आप बैटरी रिक्शा वालों को ले लीजिए, रिक्शा वालों को ले लीजिए, बोझा उठाने वालों को ले लीजिए, दुकानों में काम करने वाले, न जाने कितने लोग, लाखों की संख्या में भाई नरेंद्र मोदी जी को अपने आंखों से देख करके उनका भाषण सुनना चाहते हैं और उनको हृदय से चाहते हैं, इसलिए लोग आना चाहते हैं। मैं जो सवाल मैंने आपने किया वो मैंने सवाल किया, क्या मायने आप लोग लेकर चल रहे हैं इस रैली के? निश्चित रूप से जो पूरा विश्व, मैंने कहा कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने नरेंद्र मोदी जी को इस रैली का मतलब बुलाया जा रहा है नहीं, और उनको मिल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। वैसे ही दिल्ली में कार्यकर्ताओं का एक मांग था कि वहां यहाँ आए और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, जन जन को संबोधित करें और वहाँ का जो विकास मॉडल है दिल्ली में कैसे लागू हो, जो आज तक यहाँ पर नहीं हो पाया है। अटल जी के बाद अटल जी ने जो मेट्रो का योजना बनाया, सड़कों का, ओवरब्रिज का योजना बनाया, वो सारे जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लीजिए, चाहे NHI का योजना लीजिए, इन सारी विषयों को और गति जो पीछे छूट गया है उसको कैसे दिया जाए, वो मोदी जी से हमारे कार्यकर्ता यही वजह है विकास रैली आप लोग के माध्यम से निश्चित तौर पर विधानसभा में उसका फायदा सभी अपने जो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और उसका देखने ये बीजेपी का मानना। आलोक जी, आपको लगता है ऐसा? ये रैली के क्या मायने हैं? हम जो देख पा रहे हैं, भाजपा के साथियों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि कौन सी विकास रैली कर रहे हैं। अच्छा, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? दिल्ली में ना इनकी सरकार है, क्या कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके विकास की बात कर रहे हैं? दूसरा बिंदु, पूरा जितना स्टाफ MCD का, तीनों MCD का है, जितने वर्कर्स हैं, वो पिछले 10 दिन से मोदी जी की रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ डेंगू की वजह से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। क्या उन मौतों के विकास की रैली कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा, जितना पैसा इस रैली के ऊपर खर्च हुआ, मैं समझता हूं कॉरपोरेशन के जो 13 पुल निर्माणाधीन हैं, जो पिछले 7 साल से इनसे पूरे नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि हम 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं दे पाते हैं MCD की, लेकिन मोदी जी की रैली करने के लिए इनके पास पैसे बहुत हैं। जरूरी नहीं है MCD एक तरफ, दूसरी कहीं से भी आ रहा है। इतना पैसा जिस तरह से बहाया जा रहा है, क्या बीजेपी ने MCD में होते हुए, क्या मोदी जी को ये नहीं चाहिए कि डेंगू से जितनी मौतें हुई हैं, कुछ पैसा उनके परिवार के जनों को मिले, पारित तो किसी तरह से उनकी सांत्वना मिले, उनको किसी तरह से परिवार को आगे बढ़ाने में मदद मिले? केवल रैली कर देने से क्या होगा? विश्व की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेशन संभल नहीं रही इनसे। कौन से विकास की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 100 LED लगेंगे, 200 क्लॉक टावर्स लगेंगे, क्या जरूरत है? आपके लीडर तो आप खुद ही कह रहे हैं, इतने बड़े लीडर हैं हमारे, 500 लोग सोशल मीडिया में क्यों लगे हुए हैं आपके? क्यों 1000-2000 लोगों की बाइक रैली आप निकाल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं आनंद भाई से, अगर इतना तामझाम करना है, कल रोहिणी का क्या हाल होगा? आज रिहर्सल के दौरान पूरी तरह से रोहिणी अस्त व्यस्त रही,
कल जनता रोहिणी की ही जवाब देगी। किस तरह से वो परेशान चलिए। हुई नहीं, जाम की आप वजह शायद से। आप शायद यातायात व्यवस्था की बात कह रहे हैं। मैं सारी शायद इस बातें वजह कह से- रहा हूं। तो मैं बताता एक बार आनंद जी आलोक रोकना जी से। चाहूंगा माफी के साथ। रैली की तैयारियां तो पूरी हुई, लेकिन अहम सवाल उन लोगों के जहन में है जो रैली में जाना चाहते हैं, वो ये कैसे करें, कैसे पहुंचें। इसी के बाबत जो है बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ जानकारियां दी। कल हमने डीएमआरसी को इस बात की जानकारी दी थी कि दिल्ली के लगभग 50,000 लोग इस रैली में मेट्रो के माध्यम से आना चाहते हैं। 50% ट्रेन उनकी फंक्शनल होती हैं, लेकिन रेड लाइन रूट पर दिलशाद गार्डन से रोहिणी वेस्ट रिठाला जो रूट है, इस रूट पर कल सभी 26 ट्रेन फर्स्ट हाफ में चलेंगी। रोहिणी आने के लिए फर्स्ट हाफ में ग्रुप रिटर्न टिकट ले सकते हैं, यानी कि अगर कोई 20 लोग हैं वो एक साथ पैसा दें, वो उनको रिसिप्ट देंगे और उनको बिना रूटीन सिस्टम से एक साथ काउंटिंग करके और ट्रेन के लिए प्रोसीड कर दिया जाए। रोहिणी मेट्रो वेस्ट पर उतरते वक्त जो फीडर बसेज हैं वो भी रैली रूट वाली फीडर बसेज जो हैं वो वहाँ पर मैक्सिमम जितनी उनके पास उनके सोर्स में अवेलेबल हैं, जो संडे को कम कर दी जाती हैं, वो भी सब जोड़ करके स्टेशन पर मेट्रो वेस्ट स्टेशन पर उपलब्ध होंगी। और वापसी में जब रैली ख़त्म होगी तो फिर रैली स्थल से और मेट्रो स्टेशन तक आने के लिए वो फीडर सर्विस उनकी उपलब्ध होगी। जब रैली खत्म होगी तो 5 ट्रेन एट ए टाइम क्यू में खड़ी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि लोग रैली में पहुंचें, उसके लिए बाकायदा डीएमआरसी से बात की गई ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे मेहमान, और उनका कहना है कि आज जब रिहर्सल हुई लोग काफ़ी परेशान हुए, लेकिन जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि मेट्रो की सेवाएं ली जा रही हैं, फीडर बसेस की सेवाएं ली जा रही हैं, तमाम वैसी ही प्राइवेट बसें भी की गई हैं, व्यवस्था किस तरह की नज़र आ रही है आपको? देखिए शशांक, अगर बात आज की करें तो व्यवस्था से उसका आज कोई लेना देना ऐसा नहीं था, क्योंकि जो असली भीड़ आनी है, जो समर्थकों की बिल्कुल भीड़ कल आनी आएगी, आज वो जो कल रिहर्सल आनी हुई है। तो रविवार अगर बात रिहर्सल की करें तो उसमें कोई इतने लाख लोग नहीं मिले हुए थे कि एकदम से ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या फिर किसी तरह का जाम लग गया हो। असली जो परीक्षा है अगर हम बात करें तो वो कल होगी। कल जैसे कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो जापानी पार्क में पहुंचने वाले हैं, और उस वक्त असली इम्तिहान जो होगा वो देखने लायक होगा कि जिस तरह से जो बीजेपी के दावे हैं, जो उसने कहा है कि 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में वॉलंटियर हैं, चाहे वो पानी व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग व्यवस्था हो, चाहे वो सिटिंग व्यवस्था हो, चाहे वो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हो। तो हर तरह से जो वॉलंटियर है वो बनाए गए हैं। विजेंद्र गुप्ता की जो बाइट चल रही थी इससे पहले, संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी। बीजेपी के एक डेलीगेशन ने डीएमआरसी के जो हेड हैं मंगू सिंह, उनके साथ एक बैठक करी जिसमें फैसला लिया गया कि रविवार को अमूमन जो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन रैली को देखते हुए जो ट्रेन 5 मिनट देरी से 5 मिनट के गैप पे चलती थी वो अब सिर्फ 2 मिनट का समय लेगी। साथ ही साथ में आप ग्रुप में टिकट ले सकते हैं, 50 लोग हैं वो एक साथ टिकट ले सकते हैं, जिसमें आप जाने का भी तभी टिकट आप ले पाएंगे। इसके अलावा जब रैली खत्म हो जाएगी 2 बजे के बाद एट अ टाइम प्लेटफॉर्म पर रोहिणी वेस्ट में एट अ टाइम 5 ट्रेनें उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगी बिना किसी इंटरवल के। तो एक बड़ी व्यवस्था जरूर यहाँ पर करी गई है। शशांक। प्रणय हमारे साथ बने रहिए। आलोक जी, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है आनंद जी, और चर्चा हम जारी रखेंगे, कुछ और एंगल भी इसमें जोड़ेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सरोकार में पहले सेक्शन में हम चर्चा कर रहे थे कि मोदी की रैली क्या क्या तैयारियां हैं, लेकिन अब हम चर्चा को एक दूसरे एंगल से देखेंगे। अब हम बात करेंगे मोदी की ये चमाचम रैली बनाम शीला की सादगी भरी सभा की।
तो एक और जहां बीजेपी ने रैली को महारैली का रूप देने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस रैली को फिजूलखर्ची और डेंगू का कारण तक कह दिया है। कांग्रेसी नेता जितेंद्र कोचर से इसी मसले पर खास बात की है हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। दिल्ली में एक तरफ जहां मोदी की रैली होने वाली है, वहीं कल दूसरी तरफ शीला दीक्षित ने महिलाओं का सम्मेलन बुलाया है। मोदी ने जहां अपनी रैली में हजारों लोगों को बुलाया है, वहीं शीला दीक्षित का जो महिलाओं का सम्मेलन होने वाला है उसको बहुत ही सादगी से करने का पार्टी ने डिसाइड किया है। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए जितेंद्र कोचर जी मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, क्या है ये कि एक तरफ हजारों लोगों की भीड़ और एक तरफ सादगी से सम्मेलन? देखिए, पैसे का और सत्ता का दुरुपयोग किस तरह किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे कि दिल्ली नगर निगम के अंदर तीनों निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन है और दिल्ली की जनता का पैसा किस बेदर्दी के साथ ये लुटा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी रैली में। दिल्ली में आज डेंगू एक महामारी का प्रकोप बीमारी फैल रही है और पूरा अमला, पूरी दिल्ली नगर निगम का सरकारी तंत्र का अमला इन्होंने उस रैली पे लगा रखा है। एक तरफ शीला सरकार कल सादगी का से एक सम्मेलन करने वाली है महिलाओं का, एक तरफ मोदी की रैली हो रही है, तो क्या संदेश आपकी पार्टी की तरफ से लोगों को देना? देखिए, हमारी पार्टी का बड़ा सीधा और स्पष्ट है कि हम लोग कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, हम बड़ी सादगी से, बड़ी अदबी से, बड़ी नरमी से अपना प्रोग्राम करते हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रयोग करती है, आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग, ये जनता का पैसा है। सर, आपके एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि गरीब जो है वो मोदी की रैली में ना जाएं और अगर जाएंगे तो उनको डेंगू हो जाएगा। तो क्या आपकी सरकार क्या डर गई है कि लोगों को इस कारण से ऐसे रोका जा रहा है? देखिए, ना तो हमें किसी चीज़ का डर है, ना हमें किसी चीज़ का भय है। मैं आपको, कांग्रेस ने सदैव विकास के नाम पर वोट मांगे हैं, चौथी बारी भी दिल्ली में विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी है वो विनाश के नाम पर वोट मांगती है, जात पात के नाम पर वोट मांगती है, धर्म के नाम पर वोट मांगती है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र कोचर जी, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी जिस तरीके की रैली कर रही है वो पैसे का दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी को रैली करने से अच्छा है कि जो वहाँ पे डेंगू से जिन लोगों की मौत हुई है उनके लिए कोई अच्छे कदम, ठोस कदम बीजेपी को उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन कोमल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, पर्स एनसीआर। तो एक तरफ तो सादगी भरी रैली, ना कहें उसे, हम सभा कह रहे हैं, लगातार सभा हो रही है, और दूसरी तरफ ये चमाचम रैली जो कल होगी। तो 29 सितंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है। आनंद जी, आपने सुना जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं, आलोक जी क्या कह रहे थे, भी आपने सुना? कांग्रेस जो है, जब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस का नीति क्या है। सबसे पहले तो वो चाहते हैं किसी न किसी रूप में उन लोगों को भयभीत करना। पहले जो लोग अगर नहीं डरते उनको शासन प्रशासन से डराते हैं। अच्छा। उससे भी नहीं डरते हैं तो मोदी जी के नाम पे डराते रहे। अब उससे भी नहीं डर रहे हैं तो कह रहे कि अब ये देखो ये दुरुपयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आलम बनाया हुआ है तो कांग्रेस सरकार ने बनाया। कांग्रेस के सरकार में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में कई करोड़ रुपया जो है अनैतिक तरीके से उपयोग करने के कारण लोकायुक्त ने भी संज्ञान लिया था, आप लोगों को मालूम होगा। दूसरी ओर ये जो विकास की बात कर रही है, जितने भी नगर निगम के टॉयलेट्स हैं सारा दिल्ली सरकार ने ले लिया। 30 फुट से अधिक चौड़ी सड़कें सारा दिल्ली नगर निगम से कांग्रेस सरकार ने ले लिया। उसके बाद जितने भी सीवेज का काम है सारा ले लिया सरकार ने। क्यों ले लिया जानते हैं आप? क्योंकि इनको लगता है कि ये विकास का काम करेंगे तो ये नाम कमा जाएंगे और बीजेपी के लोगों को इससे फायदा हो जाएगा, पॉलिटिकल फायदा होगा। क्यों? मैं एक और रीजन बता रहा हूँ। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का नदियों का जोड़ने का जो कार्यक्रम, एकदम संक्षेप में, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आलोक जी मुझे आप पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बीच में पढ़िएगा, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। अटल जी का, एक मिनट, अटल जी का जो नदियों का जोड़ने का काम था, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट, नदियों का जोड़ने का जो कार्य था पूरे राष्ट्र में, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए पहले, टॉपिक पे बोलिए ना। नदियों का जोड़ने का काम क्यों नहीं होना? यहाँ बात उन आरोप हो गई है, आरोप ये जितेंद्र जी कह रहे हैं, वापस आ रहा हूँ कि जो नदियों का टॉपिक नहीं है, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है।
भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को ले लीजिए, चाहे NHI का, चाहे आज हमारा मेट्रो, चाहे ग्रामीण ब्रिज, विकास एक कार्यक्रम मिनट, नहीं नदियों है। का जोड़ने का काम को इन्होंने रोका आज क्यों? हम- मालूम है कि ये अटल जी का योजना है, भारतीय जनता पार्टी का योजना है। ये है कांग्रेस पार्टी जो हमारी जो MCD में काम चल रही थी, आपको पता नहीं होगा, तीनों के तीनों मेयर ने सफाई मजदूरों का 6ठा वेतन आयोग भी लागू करने के लिए सिफारिश कर दिया। और इनके द्वारा समय कम है, बहुत समय कम है। आनंद जी बहुत समय कम है, यहाँ हम लगातार रैली की बात कर रहे हैं। एक मिनट कोशिश किया आनंद जी। और उसके बाद ये जो अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, चलिए आनंद जी, माफी के साथ आपको रोकना चाह रहे हैं। आनंद जी रोकना चाह रहे हैं। आनंद जी आनंद जी आप रुकिए। आनंद जी आप एक मिनट, हम समझ रहे हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। राजनीति एक हो सकती है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जवाब देना चाहूंगा। चलिए आनंद जी शांत, एक मिनट। आलोक जी की सुन लीजिए, जवाब देना एक चाहूंगा इस मिनट। बात का। आनंद जी आलोक जी को भी अपनी बात कह लेने दीजिए, बहुत आनंद भाई, समय मैं कम है, कहना कार्यक्रम चाहूंगा कि हमें खत्म करना टॉपिक भी पे है। रहना चाहिए। टॉपिक आज में हम- हूं मैं। एक मिनट आनंद ग्रामीण जी, विकास की आनंद बात जी नहीं आप कर रहे हैं। पता है, आप शांत मैं रहिए एक मिनट। पार्टी का एक आप आनंद कह रहे हैं जी, विकास आलोक का जी को मॉडल, भी मौका मिलना चाहिए। कौन आलोक सा जी, कम विकास के शब्दों मॉडल में की बात कर रहे हैं आप? आपके मध्य प्रदेश के आनंद एक जी, विकास का मॉडल बताइए ना, एक दिल्ली मिनट। में मुख्यमंत्री ने एक विकास का मॉडल बताइए। आनंद मेट्रो जी, छोड़ दीजिए, वो हमारा लाया हुआ योजना आनंद जी समय बहुत कम है, ब्रिज छोड़ हमें दीजिए। कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सरोकार में अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि चर्चा हम इसलिए करना चाह रहे थे कि इस रैली में खर्च जितना हो रहा है, क्या सच में उतना होना चाहिए था? आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ये बातें भी हमें सोचनी चाहिए। फिलहाल सरोकार में आज के लिए बस इतना ही।